भारत एक ऐसा देश जहां मंदिरों की घंटियां सिर्फ गूंजती नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। हर नगर की गलियों में आस्था की सांसें बहती है। पर एक तीर्थ है जो सिर्फ यात्रा नहीं, ईश्वर से मिलने का माध्यम है। उड़ीसा का पुरी नगर, जहां जगन्नाथ मंदिर और उसकी वार्षिक रथ यात्रा। यहाँ खुद भगवान रथ पर चढ़ते हैं और भक्त उन्हें खींचते हैं। इस रथ यात्रा में ना राजा रहता है, ना रंक रहता है, बस भक्ति का समंदर लहराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र और आप देख रहे हैं धर्म में आई। चलिए उस कथा पर चलते हैं जहां हर मोड़ पर चमत्कार है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो स्थल है जहां हर पत्थर बोलता है जय श्री जगन्नाथ। यहाँ सूरज की पहली किरण जब शिखर को चूमती है तो मानो स्वयं देवता मुस्कुरा उठते हैं। सांझ को जब मंदिर की घंटियां गूंजती है तो लगता है जैसे स्वर्ग से संवाद हो रहा हो। जगन्नाथ नाम में ही छिपा है ब्रह्मांड का सार, मतलब जगत के स्वामी, जगत के नाथ। हजारों वर्ष पूर्व एक भक्त राजा था, इंद्रद्युम्न। उसे एक रात स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और समुद्र से एक दिव्य लकड़ी लाने का संकेत दिया। वो लकड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें ईश्वर का साक्षात वास था। राजा ने प्रण लिया, इससे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनेगी और वहीं बनेंगे युगों के आराध्य। राजा की प्रार्थना पर एक रहस्यमय बढ़ई प्रकट होते हैं। वो वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने शर्त रखी, मुझे 21 दिन बंद कमरे में मूर्तियां बनाने दो, कोई भीतर नहीं आएगा और ना ही झांकेगा। लेकिन रानी की उत्सुकता बढ़ती गई और आखिर 14वें दिन उन्होंने अपने द्वार खुलवा दिए। भीतर देखा 3 अधूरी मूर्तियां, ना हाथ ना पैर, पर नेत्र ऐसे जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को निहार रहे हो। मानो ईश्वर कह रहे हो, मैं अधूरा नहीं, मैं असीम हूँ। और तभी उस कक्ष में गूंजती है एक आकाशवाणी, दिव्य संपदित कंपन करती हुई। हे भक्तों, मेरा यह रूप अधूरा नहीं, यह तुम्हारे युग के लिए सटीक है। मैंने हाथ पैर नहीं बनाए क्योंकि तुम्हें दिखाना है कि सेवा हृदय से होती है। मैंने अपने रूप को अधूरा रखा ताकि तुम्हें लगे मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। क्योंकि जब भक्त को लगता है कि उसका भगवान उससे दूर है, तब भक्ति अधूरी रह जाती है। वो सब कमरे में नहीं, हर हृदय में उतर गए। राजा रानी के अश्रु बह निकले और तब से आज तक हर भक्त उन अधूरी मूर्तियों में पूर्ण ईश्वर का दर्शन करता है। अब प्रभु को रथ पर चढ़ाने की बारी थी और शुरू हुई कला और भक्ति की महायात्रा। 3 रथ बनाए गए जिनके नाम हैं नंदीघोष, तलध्वज और दर्पदलन। हर एक का अपना रूप, रंग और रहस्य है। काठ से रथ बने पर उनमें बहती थी श्रद्धा की धारा। हर पहिया, हर धागा भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब बन गया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, वो दिन जब पूरी नगरी स्वर्ग में बदल जाती है। भोर से ही भक्त उमड़ते हैं, कोई फूल लिए, कोई आंखों में आंसू लिए। मंदिर से निकलते हैं बलभद्र, श्री, फिर सुभद्रा जी और अंत में स्वयं भगवान जगन्नाथ। पहंडी यात्रा के नृत्यमय चरणों में रथों से बनती है विशाल रस्सियाँ, जिन्हें खींचना हर भक्त का सपना होता है। और जब जय जगन्नाथ की आवाज़ आसमान को चीरती है तो लगता है जैसे देवता स्वयं प्रकट हो गए हों। तीनों रथ अब निकलते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर, जहां माँ जैसे स्नेह से स्वागत होता है। सड़कें फूलों से ढकी होती है और भक्त नंगे पांव चलकर प्रभु के संग सफ़र करते हैं।
रथों का चलना, रुकना, फिर मुड़ना, ये सब किसी जीवन यात्रा की तरह प्रतीत होता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जैसे घर आए पुत्र माँ की गोद में विश्राम करता हो। हर साल लाखों लोग आते हैं इस रथ यात्रा में, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई विदेशी, कोई साधु। सबका मकसद एक झलक, एक स्पर्श, एक क्षण प्रभु के करीब। कई लोग वर्षों से पैदल चलते हैं, मगर मुस्कुराता हुआ मन, यहाँ किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता, भक्ति खुद रास्ता बना लेती है। रथ यात्रा हमें सिखाती है जीवन भी एक यात्रा है। रथ है हमारा शरीर, रस्सी है हमारे कर्म और सारथी है हमारे विचार। जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप हमें सिखाता है परमात्मा पूर्ण होते हैं, चाहे वह अधूरे दिखें। जो सच्चे हृदय से उन्हें बुलाता है, उनके रथ खुद उसकी ओर मुड़ जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण है, जहाँ भीड़ में भी अकेलापन मिटाता है और हम ईश्वर के सानिध्य में पहुँच जाते हैं। यह रथ नहीं चलता, ये हमें चला देता है आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर। इस अद्भुत यात्रा में आज आपने साथ दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी ही और आत्मा को छूने वाली कहानियाँ जानिए हमारे साथ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल धर्म AI पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अध्यात्म की ये यात्रा कभी ना थमे। जय श्री जगन्नाथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।